Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my fifth video on the high frequency maths questions for SNAP, IIFT, ZAT, NMAT and other competitive exams. Today we will see two questions from the topic function. So आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है if f1x is equal to x square plus 11x plus n and f2x is equal to x, then the largest positive integer n for which the equation f1x is equal to f2x has two distinct real roots is. देखिए, इसे फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है. अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दे देता तो हम इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते, और हम जब क्वेश्चन पढ़ते तो लगता है यार कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर फंक्शन का एक अपना हुआ है, वो लगता है यार ये फंक्शन के क्वेश्चन है, फंक्शन हमें सही से आता है नहीं आता है, फंक्शंस बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमारे माइंड में दो तीन चैप्टर्स का ना हमारे माइंड में एक इंप्रेशन रहता है. जैसे फंक्शंस हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो गए, यार इसके क्वेश्चंस थोड़े टफ होंगे, या बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे. लेकिन इसमें फंक्शन का एज सच कोई रोल नहीं है. देखिए, क्वेश्चन कह रहा है f1x क्या है, f1x is equal to x square plus 11x plus n and f2x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x. कह रहा है then the largest positive integer n for which the equation f1x is equal to f2x. अब कह रहा है कि अगर f1x equal to f2x हो जाए, if f1x is equal to f2x मतलब x square plus 11x plus n is equal to x हो जाए. अगर ये हमें सिंपल ये इक्वेशन दिया रहता ना तो ये क्वाड्रेटिक का होता और हम इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते. क्या है, लेकिन बस क्वेश्चन वही है, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, इसको फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है. करना हमें अभी भी वही क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है. तो हमारा इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस n इज इक्वल टू n. अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, वो n की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर विच द इक्वेशन f1x इज इक्वल टू f2x हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. अब क्वाड्रेटिक का हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे दिया तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर हम इसी को f ऑफ x इज इक्वल टू कह दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. जब f ऑफ x को इक्वल टू 0 कह देंगे तो ये इक्वेशन हो गया, फंक्शन जो है वो इक्वेशन में चेंज हो गया. तो हमें पता होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो d का हम जानते हैं, d में 3 कंडीशंस होते हैं. इफ d इज लेस देन 0, मतलब अगर d लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके दोनों रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं. रूट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस आई के फॉर्म में, और दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई के फॉर्म में. और ये दोनों रूट्स किस में है, ये कंजुगेट टू इच अदर है. वैसे ही ये हमारा केस 1 हो गया, व्हेन d इज लेस देन 0. सेकेंड केस क्या होता है, व्हेन d इज इक्वल टू 0. जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो इसमें क्या हो गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. इसमें इसका ये मतलब हुआ कि बोथ रूट्स आर इक्वल.
तीसरा केस क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है। इस केस में क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कई बार क्वेश्चन में ये कंडीशन देता है कि हमें वो मतलब उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी होती है जब दोनों रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन मतलब कहेगा कि बोथ रूट्स आर रियल, उसमें ये नहीं बताएगा कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। तो वैसे कंडीशन में हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। इफ रूट्स आर रियल, उसमें ये नहीं बता रहा है कि इक्वल है नहीं है, इक्वल है क्या डिस्टिंक्ट है, तब हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या, डिफरेंट, मतलब रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन फॉलो करना है वो d इज ग्रेटर देन 0 का करना है। अब हमारा इक्वेशन क्या बना है, हमने देखा था क्या दिया हुआ था, f1x इज इक्वल टू f2x, यही था ना। तो f1x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस n इज इक्वल टू x। f2x कितनी है, f ऑफ 2x कितना है, x है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस x, ये x लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस x कितना हो जाएगा, 10x प्लस n, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसे कंपेयर कर दे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है 10, c इज इक्वल टू क्या है n। तो d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 10, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू n, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 4n इज ग्रेटर देन 0। अब हम 100 इज ग्रेटर देन 4n, या हम कर देते हैं 4n इज लेस देन 100। सो n इज लेस देन कितना हो जाएगा 100 बाई 4 मीन्स 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन उसको 25 से छोटा होना है, कम होना है। और पूछा क्या है, देन द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं रहता तो वैल्यू कुछ भी हो सकते थे, मतलब 25 से छोटा, मतलब 24.999 ये भी वैल्यू हो सकता था, लेकिन इंटीजर पूछ रहा है तो 25 से छोटा इंटीजर क्या होगा, तो 24। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। देखिए होने को तो 23, 22, 21 कुछ भी हो सकता है, 25 से छोटे जितने इंटीजर्स है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो 25 से कम और लार्जेस्ट क्या वैल्यू होगी 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले देखिए, अगर कई बार ऐसे दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको हम fx भी कह सकते हैं, मतलब fx इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन x। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये x का फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा ये हमारा fx चेंज होगा, और इसी fx को हम कहते हैं y। अगर हम ऐसे कहते हैं कि f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि जब हम इक्वेशन में
x इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, मतलब यहाँ जो x है, यहाँ x के बदले 1 रख देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 2। और हम इसको f ऑफ 1 को ये भी कह सकते हैं y1, मतलब y कब, जब x इज इक्वल टू 1 रखे। हम y1 लिखे या f ऑफ 1 लिखे ये सब बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी आई 2। तो यही फंक्शन होता है। अगर लिख दे f ऑफ 2, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा इक्वेशन x1 है तो यहाँ हम x के बदले क्या रखना है 2 रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3। ये बेसिक क्वाड्रेटिक बेसिक ये फंक्शन होते हैं। और देखते हैं हम लोग, जैसे अगर आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर है x² + 1, अब कह दे कि एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x दे दे, सपोज x + 1, कुछ भी ऐसे दे दे, x + 1 कर दे। अब हमसे पूछ दे f ऑफ 1 क्या होता है, तो यहां हम 1 की वैल्यू रख दो, मतलब 1² + 1 कितना हो जाएगा 2। अगर कह दे g ऑफ 1 क्या होता है, मतलब जहां x है g में यहाँ 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2। अब क्वेश्चन में अगर ये कह दे कि हमें निकालो fx, कितना था हमारा, fx की वैल्यू है हमारी x² + 1। अब कह दे f ऑफ x, मतलब यहां हमें x के बदले fx रखना है। इसे हम कहते हैं फॉफ फंक्शन, फॉक फंक्शन, गॉफ फंक्शन, ऐसे हमने कई बार वर्ड्स पढ़े हैं, हमने देखे हैं। तो एक्चुअली हम अभी फंक्शन के डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं बस इस क्वेश्चन से ये शो करना चाहता हूँ कि अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं भी पता हो कि सब वर्ड्स क्या होते हैं, फिर भी हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ लेंगे, हम जो एग्जाम में कर लेंगे। ये बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस वो हमारे माइंड में बैठा रहता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर f ऑफ x हमारा x² + 1 है, तो अब हमें चाहिए f ऑफ x, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा fx² + 1 हो जाएगा, पहले x था तो। और fx की वैल्यू थी कितनी x² + 1, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम fx के बदले x² + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 तो यहाँ आ ही गया। अब हम इसे एक्सपैंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² का x⁴ a² + b² + 2x² + 1। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो x⁴ + 2x² + 2। ये f ऑफ x हो गया। सिमिलरली एक और कंडीशन हम लोग ऐसे ही देखते हैं। अगर कहता है कि f ऑफ x अगर हमें दे दिया x³ + 1 और g ऑफ x अगर दे दिया हमें -x², और पूछे कि f ऑफ 1 बताओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x के बदले 1 रख दो, 1³ + 1, ये हो जाएगा 2। g ऑफ 1 पूछे तो क्या करेंगे, माइनस और x के बदले क्या है 1 रख दो, ये कितना हो जाएगा -1। अब हमसे पूछ दे कि दो क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड f ऑफ g ऑफ x, और बी क्वेश्चन पूछ दे फाइंड g ऑफ f ऑफ x। ये दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमारा fx कितना है x³ + 1, gx कितना है -x²। तो जब हमें f ऑफ g ऑफ x निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां x है वहां क्या आ जाएगा gx आ जाएगा, और x है कितना x³, मतलब यहाँ gx की पावर क्यूब + 1 हो जाएगा। gx की वैल्यू है कितनी -x², मतलब -x², इसका पावर 3 + 1। अब ध्यान से देखिए,
ये तो -3 की ये हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 1। तो हमारा f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, -6x माइनस x की पावर 6 प्लस 1। अगर इसी में दूसरा हमारा पार्ट क्या था, फाइंड g ऑफ f ऑफ x, यही था ना। तो फिर से हम लिखते हैं gx हमारा क्या था, -x², fx क्या है, x³ प्लस 1, हाँ यही है ना। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x, मतलब जहां x हमें लिखना था वहां हम क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे, मतलब यहाँ माइनस ऑफ, और x के बदले क्या लिखेंगे, fx का होल स्क्वायर। तो fx है कितना, x³ प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, इसको अगर हम एक्सपैंड कर दे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा, x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर क्यूब। तो कितनी हो जाएगी, x6 माइनस बाहर है, प्लस 1 प्लस 2x³। तो देखिए हमारा g ऑफ f ऑफ x क्या आया, -x6 प्लस 1 प्लस 2x³, और हमारा f ऑफ g ऑफ x क्या आया था, -x6 माइनस x की पावर 6 प्लस 1। तो मतलब फॉग ऑफ fx भी फिक्स था, gx भी फिक्स है, लेकिन f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ रही है -x की पावर 6 प्लस 1, और g ऑफ fx की वैल्यू आ रही है -x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 2x³। यही फॉग और गॉफ फंक्शन होता है। इससे ना कम जानने की जरूरत है ना ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर हमें इतना कॉन्सेप्ट पता है तो हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं। हो सके मैंने जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन में ये क्वेश्चंस दिए हैं, वो एक अलग फंक्शन ही डिफाइन कर दे, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम इसको बहुत ही इजीली कर लेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने का यही मेथड होता है। चलिए अब हम एक इसका क्लासिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि कैट के ओल्ड पेपर से है। ये कहता है if f of x is equal to 5x plus 2 divided by 3x minus 5 and gx is equal to x square minus 2x minus 1, then the value of g of f of 3 is, मतलब fx क्या दिया हुआ है, 5x plus 2 3x minus 5, ये हमारा fx है। gx की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें फाइंड क्या करना है, g ऑफ f ऑफ 3। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी। मतलब जो भी चीज हमें निकालना होगा, हमें वो gx फंक्शन के अंदर जाना है। अगर यहाँ g ऑफ 1 पूछ देता तो हम सिंपली 1 रख देते, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, g ऑफ f ऑफ 3। तो जो फाइनल ऑपरेशन होगा वो gx में होगा, समझे ना। अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड g ऑफ 1, तब तो बहुत इजी था। जो ये इक्वेशन दिया हुआ है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसे हम निकाल देते g ऑफ 1। ये कितना हो जाता है, x के बदले 1 रख देते, 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ g ऑफ 1 नहीं पूछा है, उसके बदले क्या पूछा है, g ऑफ f ऑफ 3। तो अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें f ऑफ 3 निकालना है। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर fx की वैल्यू क्या है, 5x प्लस 2 3x माइनस 5। अब हमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जो ये अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें g के अंदर कौन सा फंक्शन जाना है, तो f ऑफ 3 जाना है, यही तो है। तो अब हम क्या करते हैं ना, पहले निकाल देते हैं f ऑफ x। मतलब अगर ये fx दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं, f ऑफ fx निकाल देते हैं। मतलब जहां जहां x है, यहाँ x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ fx हो जाएगा।
प्लस 2, 3, यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा fx माइनस 5। अब ध्यान से देखिएगा, हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, f ऑफ fx। ये कितना आया 5, fx के बदले क्या रख देंगे, fx की वैल्यू कितनी थी, तो fx की वैल्यू है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू फिर है fx कितना है, वही 5x प्लस 2 3x माइनस 5। अब हम इसके क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया, अगर हम एलसीएम ले ले 3x माइनस 1 और ये, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 3x माइनस 5। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25x प्लस 5 2 जा 10x, 5 2 जा 10, सॉरी x की कहाँ जाता है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, यही 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर देते हैं, वही 3x माइनस 5, यहाँ 1 अगर हम कर दें तो 3x माइनस 5 ऑफ 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 5 जा 15x प्लस 6 माइनस 5, यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। अब देखिए यहाँ भी 3x माइनस 5 है, यहाँ भी 3x माइनस 5 है, ये 3x माइनस 5 से ये 3x माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब हम इसको एक्सपेंड कर दो सही से, ये हो गया 25x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 10। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या हो गया 15x प्लस 6 माइनस 15x प्लस 25। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम देखें कि प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, यहाँ 15x माइनस 15x कैंसिल, तो ये बचा क्या 25x प्लस 6x, ये कितना हो गया 31x। नीचे क्या बचा 25 प्लस 6, ये कितना हो गया 31, तो 31 से 31 कैंसिल, सिर्फ x बचा। मतलब आप देखिए कि fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्वेश्चन में थी 5x प्लस 2 3x माइनस 5, और f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आई, सिर्फ x आई। मतलब हम जब कैलकुलेट किए तो ये इतने छोटे में ये स्प्लिट हो गया, और हमें वैल्यू चाहिए कितना, f ऑफ f3 की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ x के बदले हम क्या रख दे 3 रख दे। तो अगर f ऑफ x x है तो f ऑफ f3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसे अब हमें किस में रखना है, अब हमें gx में, तो gx की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ g ऑफ x नहीं पूछ रहा है, g ऑफ क्या पूछ रहा है, g ऑफ f3 पूछ रहा है। मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम, f ऑफ f3, इसका स्क्वायर माइनस 2 क्या f ऑफ f3 माइनस 1, और f ऑफ f3 है कितना, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है 3, मतलब बेसिकली ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1। 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 माइनस 2 कितना माइनस 6 माइनस 1 मिस 9 माइनस 7, और आंसर आ गया 2। देखिए इसे एक्सप्लेन करने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वी आर गोइंग टू टेक 1 और 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह दिखेंगे, मतलब आप फंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ सकता। ये LIC की तरह है, वो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कुछ इस तरह ये आते रहेंगे। ये आप कोई भी एग्जाम दीजिए, किसी भी फॉर्म में एग्जाम दीजिए, ये आपको दिखते रहेंगे, फंक्शन अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते रहेगा। लेकिन अगर बस हम, एक होता है ना कि हम पहले ही माइंड में बना लेते हैं अच्छा फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें ये तो नहीं पता कि एग्जाम में हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम पहले से दिमाग में लेके गए रहते हैं यार अगर फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे तब तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, मतलब वो तो करना ही नहीं है, वो तो पहले ही हट गया, वो हमारे क्वेश्चन पेपर का पार्ट ही नहीं है।
लेकिन फंक्शंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना है और उसे सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।